क्लास 8 मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 6.3 के क्वेश्चंस और उसके एग्जांपल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स विद हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, आप उसको देखें एक बार, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, इस टेबल में देखें, आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 6, 8, 12, 15। ओके, 6 के प्राइम फैक्टर गिवन है 2 इंटू 3। इसी तरह से 8 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह 12 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह 15 के हैं 3 इंटू 5। ओके, अब हम इनके स्क्वायर जो नंबर हैं उनके प्राइम फैक्टर देखेंगे। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 के प्राइम फैक्टर देखेंगे। इसी तरह से 8 के स्क्वायर के प्राइम फैक्टर देखेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 के हम प्राइम फैक्टर देखेंगे। इसी तरह 12 के स्क्वायर के 144 के, और इसी तरह 15 का स्क्वायर जो 225 होता है उसके हम प्राइम फैक्टर देखेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अभी जो नंबर आपको बताए थे उनके स्क्वायर हैं सारे। 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है और 15 का स्क्वायर है, और ये इनके प्राइम फैक्टर हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको कुछ इसमें सिमिलरिटी दिख रही है, कुछ खास बात दिख रही है कि वो जो स्क्वायर थे उनके प्राइम फैक्टर थे उसमें, और इसमें क्या खास बात है? ओके, चलो अभी समझ में नहीं आ रहा, इन दोनों को एक साथ देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि क्या इनमें खास बात है। ओके ओके, अब देखिए 6 का जो प्राइम फैक्टर था वो था 2 इंटू 3। ओके, तो अब 36 का प्राइम फैक्टर क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका क्या खास बात दिख रही है कि जब 6 का स्क्वायर हमने किया तो उनके जो प्राइम फैक्टर के भी स्क्वायर हो गए, यानी प्राइम फैक्टर में अगर 2 था, ये देखिए यहाँ पर 2 था, तो अब ये भी स्क्वायर हो गए, 2 इंटू 2 हो गया यहाँ पर। ओके, इसी तरह जो 3 था वो 3 स्क्वायर होकर के 3 इंटू 3 हो गया। ओके, सभी के स्क्वायर में ऐसा हुआ है। देखिए 15 के में, देखिए 15 के में यहाँ पे एक 3 था, तो यहाँ पर 2 बार 3 आ रहा है ना। यहाँ 5 था तो यहाँ 2 बार 5 आ रहा है। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें समझ में आया कि जो नंबर का स्क्वायर होता है उसका प्राइम प्राइम फैक्टर करने पर प्राइम फैक्टर के भी स्क्वायर हो जाते हैं। जो नंबर के स्क्वायर, नंबर का जो प्राइम फैक्टर था उसके स्क्वायर प्राइम फैक्टर आते हैं। ओके, यहाँ हमने देखा कि नंबर में जो प्राइम फैक्टर आ रहे थे, 6 का प्राइम फैक्टर क्या था 2 इंटू 3, तो जो उसके स्क्वायर में जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो उसके ट्वाइस होंगे, डबल आते हैं। जैसे 2 यहाँ पर एक बार आ रहा था तो वहाँ 2 बार आएगा, यहाँ 3 एक बार आ रहा था तो वहाँ पे 3 2 बार आएगा। ओके, इस तरह से। ओके, आपकी स्क्रीन पर 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, तो 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको भी आता होगा। तो ये जो 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर हमको इससे फाइंड करना हो कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 2 के पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पेयर। कैसे बनाएंगे पेयर? ओके, इस तरह से पेयर बन जाएंगे, और पेयर में से 1 1 नंबर हम ले लेंगे। जैसे एक पेयर में से हमने 2 ले लिया, दूसरे पेयर में से 3 ले लिया, और थर्ड पेयर में से भी 3 ले लिया। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो 324 का स्क्वायर रूट होगा। ओके, यानी कि 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। 18 का स्क्वायर 324 और 324 का स्क्वायर रूट 18। ओके, ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
अब क्या आप 256 के स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो प्राइम फैक्टर की हेल्प से? तो देखिए 256 के प्राइम फैक्टर से कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर के लिए सबसे पहले 6 यहाँ लास्ट में इसका यूनिट प्लेस पर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। यस, 2 से डिवाइड करेंगे इसको। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास 256 के जो प्राइम फैक्टर आ गए वो हम लिख लेंगे। तो 8 टाइम्स 2 हमारे पास आ रहा है, इसको हम लिख लेंगे। अब इनके पेयर बनाएंगे। ओके, तो इन पेयर में से एक एक नंबर ले लेंगे, वो इसका स्क्वायर रूट इस तरह से हमें निकल जाएगा। तो देखेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम तो 16 जो होगा वो इसका स्क्वायर रूट होगा 256 का। ओके, और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 16 को 16 से करेंगे तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 256। ओके, और 256 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 16। ओके, क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इज 48 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 48 एक परफेक्ट स्क्वायर है? आइए प्राइम फैक्टर से इसको चेक करके देखते हैं। टू की टेबल से इसको हमने सॉल्व किया। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब अगेन 2 से। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि 48 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। चलिए चेक करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल 48 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। ओके, तो 48 के प्राइम फैक्टर हम लिख लेंगे।
ओके, अब इनके पेयर हम फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि 3 का तो पेयर बन ही नहीं रहा, तो 3 का भी पेयर बनना चाहिए था। तो इसका मतलब जो 48 है वो प्राइम फैक्ट सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके पेयर नहीं बन रहे हैं। ओके, पेयर बनने चाहिए ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। तो 6400 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। ओके, फिर इनके हम पेयर फाइंड करेंगे। ओके, ये हमने इसके पेयर फाइंड किए हैं। इन पेयर में सभी में डबल संख्या है, इनमें से एक एक संख्या ले लेंगे। ये हमने 1 1 संख्या यहाँ पर ले ली है, और फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 80। तो 80 6400 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 5, इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर। 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो चेक करेंगे 90 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सबसे पहले 90 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। ओके, तो 90 के प्राइम फैक्टर हमारे पास आए। ओके, तो अब इसके पेयर बनाएंगे। तो हमने देखा 2 और 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए 90 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि पेयर बनना चाहिए, ज़रूरी है। परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो उसका पेयर बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल 6 है, इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 2352 परफेक्ट स्क्वायर है? तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से निकालेंगे इसको। 2352 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके पेयर बनाएंगे। अगर उसके पेयर बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। प्राइम फैक्टर करने आपको आने चाहिए। ओके, ये 6 क्लास में आपको सिखाया था, और 7th में भी आपको सिखाया था। तो प्राइम फैक्टर करना आपको आना चाहिए 6। तो 2352 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उसके पेयर बनाएंगे। पेयर बन जाते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। ये यहाँ पर प्राइम फैक्टर किए हुए हैं, तो देखते हैं पेयर बन रहे हैं क्या।
तो हमने देखा कि इसमें पेयर नहीं बन रहे, 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर किसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आज आपको एग्जाम्पल 6 तक अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, इसके आगे क्वेश्चन कल नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ओके।